बिना शक्ति नहीं भक्ति चलाई। ये कौन सी शक्ति? पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। ये कैसी शक्तियां हैं? वो हमें परम पद तक कैसे ले जा सकती है? पाप कर्म को मनुष्य जानता है, वो समझता है कि उचित है अनुचित है। पाप फिर क्यों करता है? अविचार रूपी पिशाचनी जब मस्तिष्क का आच्छादन करती है, तब विचार समझ में नहीं आता है। यहां साहब कह रहे हैं, पुरुष शक्ति जब आन समाई, तब नहीं रोके काल कसाई। अंधकार में हमें कुछ सूझता नहीं है, इससे भय, शोक, संशय आदि उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही हम प्रकाश में पहुंचते हैं, उन सब की निवृत्ति हो जाती है। इस तरह हालांकि गोस्वामी जी अपनी वाणी में साफ बात कर रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। यानी समस्त सद्गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? इसी काया में वो सभी शक्तियां हैं। सूर्य का स्वर्णम प्रकाश बादल के संसर्ग के कारण कालुष्यमय हो जाता है। वस्तुतः प्रकाश का वो कुछ नहीं बिगाड़ सका, अंधकार, लेकिन उसका आवरण आगे आ गया। इस तरह प्रकाश की किरणें उसका भेदन नहीं कर पाई। सूर्य तो प्रकाशित था, ये बादलों के कारण ऐसा हुआ। ठीक इसी प्रकार आत्मा का कोई अज्ञान भेदन नहीं कर सकता, आत्मा में कोई छेदन नहीं कर सकता, आत्मा में कुछ प्रविष्ट नहीं कर सकता, आत्मा से कुछ निकाला नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्राकारों ने आत्मा का वर्णन करते समय अद्भुत शब्द कहे हैं। आत्मा न्यूनाधिक नहीं होती। जो भी चीज कम और ज्यादा होती है, उसका नाश अवश्य भावी है। आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, वो ऐसा एलिमेंट है। आइए मैं आपको बताता हूं, शायद आपको ध्यान होगा कि जब मैंने सृष्टि की संरचना के बारे में कबीर साहब की वाणी द्वारा प्रवचन दिया, निरंजन कूर्म जी के अंदर से सिर्फ शून्य लाया। हमारे धर्मों में एक बात कही जाती है, हमारे धर्म में पृथ्वी कश्यप पर है। लोग इस बात को नहीं समझ पाए। जल परमाने माछली पर परमाने, बुद्ध जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी सुध। व्याख्याकारों ने अर्थ का अनर्थ किया। पृथ्वी कूर्म जी पर है। अब लोगों ने यूं दिखाया, नीचे कूर्म जी, ऊपर पृथ्वी। ऐसा नहीं है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। पूरे देश में गोस्वामी जी का एक जो दोहा है, उसको लोगों ने उस दोहे का अर्थ का अनर्थ कर दिया और सब भ्रमित हो गए उस दोहे पर। दोहा था, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी जी कह रहे। अब लोगों ने क्या किया, इसका अर्थ टीका कैसे की कि गोस्वामी जी मरा 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 जप करके ब्रह्म के समान हो गए। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था।
अब उल्टा जाप क्या था? ईंडा और पिंगला के मध्य सुषुम्ना नाड़ी है। हम जो भी श्वास लेते हैं नाभि में आती है। नाभि में ये श्वास आकर 10 वायु बनती है। अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, ध्यान, देवदत्त, किरकिल, नाग, धन्य, सबल आदि, ये 10 वायुएं शरीर को चलाती है। शरीर का संचालन इनसे होता है। अब उल्टा जाप क्या था? उन्होंने ईंडा पिंगला को लेकर सुषुम्ना से पूरी ऊर्जा अपनी शून्य की तरफ एकाग्र की और ब्रह्म समान हुए। इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, अपना पलटू साहब भी कह रहे हैं, पर लोगों को पता नहीं था। कह रहे उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। उल्टा जाप मरा मरा नहीं था, उल्टा जाप ये था। मेरे पास एक वकील साहब आए, उन्होंने मुझे कहा मुझे इस दोहे का अर्थ बताओ। मैंने बहुत महात्माओं से पूछा है, उन्होंने जो उत्तर दिया मैं उस उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुआ हूं। इसलिए आप मेरी इस शंका का निराकरण करो। मैंने कहा आप अपनी शंका बोले। बोला ये दोहा उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मुझे इसका अर्थ बताओ। अब वो जब मुझसे इसका अर्थ पूछ रहे थे, उन्होंने एक बात साफ कही कि ये मैं बहुत महात्माओं से पूछ चुका हूं। मैं जहां जाता हूं इस दोहे का अर्थ पूछता हूं, मुझे खुद भी नहीं मालूम है। जब वो कह रहा उल्टा जाप मरा मरा जपने से आदमी ब्रह्म समान कैसे हो सकता है? वकील था। मैं बोला आप सुनो, अब पूरे देश में किसी से भी पूछना, सबके दिमाग में एक तथ्य स्थित है कि वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा। नहीं, उल्टा जाप क्या है वो सुनिए। ये ईंडा नाड़ी, ये पिंगला मध्य में सुषुम्ना है। हमारी श्वास नाभि में आती है। अब इसमें श्वासा में नाम करके इसको उल्टा किया, ये श्वास उल्टी की, पूरे शरीर की ऊर्जा समेट करके शून्य में पहुंचे। वहां आत्म साक्षात्कार होता है और अहम ब्रह्मस्मि ब्रह्म के समान हो जाता है। यहां साहब पुष्टि कर रहे हैं इस बात की। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा, कहे कबीर गुरपुर की महर से त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। अब पलटू साहब क्या कह रहे हैं? अरे हाँ रे पलटू, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी श्वासा। अब साहेब फिर अपने एक शब्द में क्या कह रहे हैं? 5 को नाथ कर, पांच को नाथ कर फिर उल्टा चले। अब फिर उल्टा चले, क्या ऐसे पीछे उल्टा चले गया? नहीं। मैंने उनको कहा उल्टा जाप यह है कि ईंडा पिंगला में जब तक श्वास चलेगी तो नाभि में आएगी, आप शरीर बनेंगे, आपकी पूरी आत्म ऊर्जा वहां पर बढ़ जाएगी। इसलिए गोस्वामी जी, अपना वाल्मीकि जी ने ये सुषुम्ना नाड़ी खोली थी। अब यहां साहब एक और बात कह रहे हैं, गंगा और जमन के घाट को खोज ले, भवर गुंजार तय होत भाई, सरस्वती नीर देख निर्मल वह, ताके पिए सब प्यास जाए। पलट श्वास को शून्य में फेरे। वाह! तो वकील ने उसी समय कहा आज नाम लेना है मैं आपसे। बोला मैं आपके इस उत्तर से संतुष्ट हूं। इसी प्रकार से कई और ऐसी और चीजें हैं, लोग उसके बारे में भ्रमित है। अभी वो लोग सोच रहे हैं ये कछुआ है, इस पर पृथ्वी पड़ी है। नहीं, ये चीज हमारे समाज में जितने भी वेद वेता और
ज्ञानी हैं वो यही मानते हैं कि ये पृथ्वी कछुए पर है, और फोटो भी दिखाते नीचे कछुए का। ऐसा नहीं है। दरअसल कूर्म जी के पास से निरंजन ने शून्य ले ली थी। शून्य एक एलिमेंट है। मुझसे किसी ने मुझसे पूछा ये शून्य क्या है। जैसे 5 तत्व हैं, ये गोचर है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये भौतिक तत्व है, साकार तत्व है, ये साकार तत्व। अब निराकार का रहस्य भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ये पांचों साकार तत्व है। इन पांचों का आकार है, इन पांचों का स्वाद है, इन पांचों की गति है, इन पांचों का रंग है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, पीलो रंग है धरती को, इसलिए कलर लोग कह रहे हैं 7 रंग। 7 रंग है ही नहीं, पूरा खेल 5 तत्व का है। कलर तो 5 है, 5 तत्व से। पीलो रंग आकार पृथ्वी को, मीठो या को स्वाद। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, और श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद। अब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा जल रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। मैं वैज्ञानिकों की इन बात और तर्क को नकारता हूं। जल में स्वाद भी है, जल में रंग भी है, हां जल में गंध नहीं है। उदाहरण के लिए, आंख बंद किया, आपको मैं तरल पदार्थ पिलाऊं, मौसम्बी का जूस पिलाऊं, तो आप कहते हैं ना मौसम्बी है। आपको लस्सी पिला दूं, आंख बंद है, आप कहेंगे ये लस्सी है। अगर आपको फ्रूटी पिला दें आम की, तो आप कहते हैं ये आम की फ्रूटी थी, आंख तो बंद है। पानी पिलाएं तो आप कहते हैं ये पानी है। जरूर स्वाद है कि नहीं है? अगर स्वाद नहीं था तो आपने पानी को आइडेंटिफाई कैसे कर लिया? अब साहब इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मैंने कई बार बोला साहब अध्यात्म के परम वैज्ञानिक थे। इसी तरह आओ मैं 5 का स्वाद दिखाऊंगा, 5 का रंग दिखाऊंगा। खट्टो रंग है वायु को, नहीं हरो रंग है वायु को, खट्टो या को स्वाद। इसको प्रमाणित करता हूं। कभी कभी आप गाड़ी में जाते हैं तो कुछ लोगों को उल्टी आती है, गैस बन जाती है। जब गैस बन जाती है अधिक, तो उस गैस में अपान वायु उल्टी चलती है। अपान वायु एक मुख्य वायु है, यही भोजन को हजम करती है और ये अंडर पास होती है। अगर ये वायु बिगड़ गई, आपका डाइजेशन पूरा बिगड़ जाएगा, आपको कब्ज हो जाएगी, आपको उल्टी आएगी, आपको भोजन खाने का इच्छा नहीं होगी, आपका जी मिचलाएगा। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे वो आयुर्वेद से संबंध बहुत गहराई तक पहुंचते थे, कारण जानते थे। क्या बड़ा कफ पित्त वाय का पूरे शरीर में खेल है। आप गाड़ी में बैठे, आपने तो खटाई नहीं खाई थी, आपने हरी चीज नहीं खाई थी। जब गैस बन जाता है तो आपको जब उल्टी आती है तो खट्टी, और गैस बनती है तो खट्टी डकार आई। खटाई आई कहां से? गैस का ये गुण था वायु का। आपने तो हरी चीज खाई नहीं थी, फिर आपकी उल्टी हरे रंग की क्यों हुई? ये वायु। अब लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद।
अग्नि का रंग लाल है और स्वाद तीखा और चरप रहा है। जिस स्वाद चीज का तीखा स्वाद होगा वो गर्म होगी, वो गर्म होगी। हर बीमारी का उद्गम ही दो कारण से है, खान पान, दूसरा जेनेटिक। आपके शरीर में जो ब्लड बना वो आहार से बना। जो चीज आपको नुकसान करेगी वो आपके जो बच्चे होंगे उनको भी नुकसान करेगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं करीब जितनी भी सब्जियां हैं सब खा लेता था। सब्जी कोई भी ऐसी नहीं थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि भिंडी में कैल्शियम भी अच्छा है, स्वाद भी है, पर मैं भिंडी खाना पसंद नहीं करता था। लेकिन मैं बताता हूं जेनेटिक चीजें क्या से होती है। मैं दिल में विचार किया, दुनिया के लोग भिंडी बहुत खाते हैं, मुझे भिंडी पसंद नहीं है। एक दिन मेरे छोटी भाई की पत्नी से मेरी मां ने पूछा, बहू आज क्या बनाया है? उन्होंने कहा, माताजी आज भिंडी की सब्जी बनाई है। मेरी मां ने कहा, मैं भिंडी नहीं खाती हूं, मेरे लिए थोड़ा कुछ और बना देना। मैं चौंक गया। मैं कहा, मेरी मां को भी भिंडी पसंद नहीं है, मुझे भी भिंडी पसंद नहीं, क्या कारण है? मैं मां के पास गया। मैंने कहा, मां आप भिंडी क्यों नहीं खाती? बोला, बेटे भिंडी मुझे पसंद नहीं है, पेट में गुड़गुड़ करती है। वाह वाह वाह, ये जेनिज्म है। उन्हीं के रक्त से शरीर पोषित हुआ ये, इसलिए मेरी भी वो वृत्ति हुई। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इस तरह वायु तत्व। अब अग्नि तत्व, जिनमें अग्नि तत्व की अधिकता है, गर्म चीज वो खा ही नहीं पाएंगे, उनका दिल ही नहीं करेगा, स्टमक उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसे नकारेगा। अगर वो गर्म चीज खाएंगे तो वो बीमार भी हो जाएगी। ये अग्नि तत्व का गुण है। लाल रंग है अग्नि को, तीखा चरपरा स्वाद। अब साहब कह रहे हैं, कालो रंग आकाश को, फीको इसको स्वाद। स्वाद 5 है, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा और फीका। 5 ही स्वाद। ये पांचों तत्व का पूरा खेल है। अब आगे साहब कह रहे हैं, 5 तत्व को कहूं ठिकाना। 5 तत्व का ठिकाना बोलता हूं। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र गुदाधार पर है, रंग पीला है, स्वाद मीठा, इसलिए बच्चे मिट्टी खाते हैं। आप चाहे कोई भी चीज खाना, टूल येलो ही होगा। वाह, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद। नेचुरल जल का स्वाद थोड़ा खारा है, इसलिए तो स्वाद पता चला ना। लेकिन जहां पानी ज्यादा रुक जाता है तब उसका स्वाद खारा हो जाता है, ज्यादा खारा हो जाता है।